के ऊपर लिखी गई शायरी से न कोई बयान से न हेमाराम चौधरी ने ठोस आंकड़ों के साथ नुकसान बताए और न हरीश चौधरी ने प्रशासनिक या आर्थिक तर्क दिए या विकास को लेकर के कोई भी आंकड़ा नहीं दिखाया। बस एक ही सवाल दोहराया गया कि आखिरकार क्यों शामिल किया गया। ये ठीक नहीं है। आखिरकार गुड़ा मलानी को बालोतरा में क्यों शामिल किया गया। राजनीति में अगर सिर्फ सवाल होंगे और जवाब नहीं होंगे तो जनता भी सवाल पूछेगी कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं। जिला पुनर्गठन कोई रातों रात फैसला नहीं लिया गया। इसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जाती हैं, फाइलें चलती हैं, सीमाएं तय होती हैं और यही बात उस नोटिफिकेशन में भी साफ हो जाती हैं जिस पर तारीख 31 दिसंबर 2025 लिखी हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर दिसंबर में ही निर्णय की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी तब कांग्रेस कहाँ थी। 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई थी। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत रहेगा। सवाल आज का सिर्फ इतना नहीं है कि धोरीमना बालोतरा में शामिल क्यों किया। सवाल यह है कि राजस्थान की राजनीति में फैसले कैसे लिए जा रहे हैं और किस समय लिए जा रहे हैं और किसे खबर है किसे नहीं है। क्योंकि जब फैसला हो जाता है, सीमाएं फ्रीज हो जाती हैं, फाइलें बंद हो जाती हैं, तब सड़क पर उतरकर विरोध करना सिर्फ एक औपचारिकता ही रह जाती है और एक प्रतीकात्मक आक्रोश बनकर रह जाता है। और आज धोरीमना की तस्वीर उसी सच्चाई को उजागर करती है। जिला पुनर्गठन के बाद जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि गुड़ा मलानी अब बालोतरा जिले का हिस्सा होगा और नोखड़ा, आडेल, मांगटा, बाड़मेर में रहेंगे, तो कांग्रेस के भीतर एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा हुई। लेकिन ये बेचैनी जन सैलाब में नहीं बदली। ये बेचैनी न तो गांव-गांव कोई किसी ढाणी में दिखी और न ही सड़कों पर उमड़ी और न ही किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकी। इसी बेचैनी का दृश्य आज धोरीमना में देखने को मिला, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भव्य रोड शो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि धोरीमना को बालोतरा में शामिल करना राजस्थान सरकार के मंत्री के बिश्नोई का साहसिक, दूरदर्शी और मजबूत निर्णय है। वहीं उसी धोरीमना में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में आज कांग्रेस धरना देती नजर आई। तस्वीर साफ है और साफ थी। एक ही कस्बा, एक ही दिन, एक ही मुद्दा, लेकिन दो बिल्कुल विपरीत राजनीतिक ध्रुव एक साथ में एक ही जगह दिखाई दिए। एक तरफ स्वागत, धन्यवाद और शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ विरोध, सवाल और असंतोष। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ नारे नहीं बोलते, संख्या भी बोलती हैं। कल तक 17-18 लोग थे, आज उसी धरने में संख्या बढ़कर 100 तक पहुंची और यहीं से पूरा विमर्श बदल जाता है। गुड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं, हजारों लाखों मतदाता है और धोरीमना और उसके आसपास इलाकों से वे जुड़े भी हैं। लेकिन विरोध के लिए अगर 100 लोग भी मुश्किल से जुटे तो ये सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है कि पीड़ा वास्तव में कितनों की है और कितनों की नहीं। क्या ये जन पीड़ा है या राजनीतिक पीड़ा है? क्या ये आम आदमी का दर्द है या कुछ नेताओं की खिसकती ज़मीन और उनके समर्थकों की असहजता है? अगर जिला पुनर्गठन इतना ही अस्वीकार्य होता, अगर धोरीमना को बालोतरा में शामिल करना जनता के लिए इतना ही नुकसानदायक होता, तो क्या तस्वीर कुछ और नहीं होती? क्या सड़कें भरी नहीं होती? क्या दुकानें बंद नहीं होती? क्या गांवों से लोग नहीं निकलते? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जब पहले ही कल्याणपुर को बाड़मेर में शामिल किया गया था, तब भी इसी तरीके के तर्क दिए जा सकते थे, तब भी दूरी पहचान में आई जा सकती थी, प्रशासनिक असुविधाओं के सवाल उठाए जा सकते थे। लेकिन तब लोकतांत्रिक व्यवस्था का कल्याणपुर की जनता ने सम्मान किया, वर्षों तक उसे बनाए रखा, कोई किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज धोरीमना के बालोतरा से दूरी नापी जा रही है, विकास को नहीं देखा जा रहा। आज वही सम्मान अचानक गायब हो गया है। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी कहते हैं कि धोरीमना को बालोतरा में क्यों शामिल किया गया। इससे बेहतर होता कि गुड़ा मलानी को ही जिला बना दिया जाता।
ये सवाल सुनने में भावात्मक लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक सवाल है? क्या हर विधानसभा क्षेत्र को जिला बनाया जा सकता है? क्या प्रशासनिक संतुलन सिर्फ भावनाओं से चलता है? राजनीति में सवाल उठाना राजनीति के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बेहद ज़रूरी है, लेकिन सवाल के साथ जवाब और विकल्प भी होने चाहिए। सिर्फ ये कहना कि क्यों किया पर्याप्त नहीं होता, यह भी बताना पड़ता है कि इससे नुकसान क्या है, और अगर नुकसान है तो फिर उसका समाधान क्या है। और इसी बीच गुड़ामालानी में एक और दृश्य सामने आता है। शहीद भगत सिंह ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन आज गुड़ामालानी में रखा गया था। खेल का उत्सव, युवाओं का जोश और मंच से राजनीति की धार। बायतू विधायक हरीश चौधरी अपने भाषण में खेल से ज़्यादा राजनीति के रंग में खेलते नजर आते हैं। उनका निशाना सीधा मंत्री के बिश्नोई पर होता है और वे कहते हैं कि बायतू को बालोतरा से हटाकर बाड़मेर में शामिल करना जनता की मंशा नहीं है, यह जनमानस के विपरीत है। हरीश चौधरी मंच से अपने भाषण के दौरान ये कहते हैं कि सही मायने में अंगुली तो तब दबेगी जब मत देने की बारी आएगी। सवाल ये है कि क्या ये मंच और मौका यही था? शहीद भगत सिंह के नाम पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में क्या संदेश खेल, अनुशासन और एकता का नहीं होना चाहिए था? लेकिन यहाँ खेल से ज़्यादा राजनीति दिखाई दी। खेल उत्सव से ज़्यादा हरीश चौधरी ने आरोप लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी धोरेमना में चल रहे धरने का समर्थन किया, लेकिन समर्थन से ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़मीन पर मौजूदगी। और जब धरने में कम लोग दिखते हैं तो धरना एक तरफा नज़र आता है। ये विरोध एक सीमित दायरे में सिमट जाता है। अब मूल सवाल पर आइए, और मूल सवाल ये है कि गुड़ामालानी को बालोतरा में शामिल करने से नुकसान क्या है। ये सवाल न तो धरने में स्पष्ट हुआ, न मंच से, न प्रेस वार्ता से, और न किसी सोशल मीडिया के ऊपर लिखी गई शायरी से, न कोई बयान से। न हेमाराम चौधरी ने ठोस आंकड़ों के साथ नुकसान बताए, और न हरीश चौधरी ने प्रशासनिक या आर्थिक तर्क दिए, या विकास को लेकर के कोई भी आंकड़ा नहीं दिखाया। बस एक ही सवाल दोहराया गया कि आखिरकार क्यों शामिल किया गया। ये ठीक नहीं है। आखिरकार गुड़ामालानी को बालोतरा में क्यों शामिल किया गया? राजनीति में अगर सिर्फ सवाल होंगे और जवाब नहीं होंगे तो जनता भी सवाल पूछेगी कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं। जिला पुनर्गठन कोई रातों रात फैसला नहीं लिया गया। इसकी पटकथा महीनों पहले लिखी जाती हैं, फाइलें चलती हैं, सीमाएं तय होती हैं, और यही बात उस नोटिफिकेशन में भी साफ हो जाती हैं जिस पर तारीख 31 दिसंबर 2025 लिखी हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर दिसंबर में ही निर्णय की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी तब कांग्रेस कहाँ थी? 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई थी, यानी उसके बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं था। इसका सीधा अर्थ यह है कि फाइलें उससे पहले ही विभागों में पहुंच चुकी थी, चर्चाएं हो चुकी थी, और शायद अंतिम निर्णय भी ले लिया गया था। गोपनीयता इसलिए रखी गई ताकि विरोध की गुंजाइश न बचे, और जब नोटिफिकेशन 2 जनवरी 2026 को सार्वजनिक किया गया तब तक सारे रास्ते विरोध के बंद हो चुके थे, और यही राजनीति का कठोर यथार्थ है। सवाल नहीं है कि सरकार ने चालाकी या रणनीति बनाई, सवाल ये है कि विपक्ष कहाँ था जिस समय ये फाइल विभागों में दौड़ रही थी। विपक्ष का काम सिर्फ धरना देना नहीं होता, विपक्ष का काम सरकार की हर गतिविधियों पर नज़र रखना, सरकार से सवाल पूछना होता है। लेकिन यहाँ तस्वीर यह है कि गुड़ामालानी समेत पूरे बाड़मेर का विपक्ष इतना असहाय नज़र आता है कि उसे यहाँ तक पता नहीं होता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं करने वाली है। जब तक खबर जनता के बीच वायरल नहीं होती तब तक विपक्ष सोया हुआ रहता है, और जैसे ही सोशल मीडिया पर हलचल होती हैं वैसे ही प्रतिक्रिया आने लगती हैं। सबसे पहले एक ट्विटर, यानी कि अब उनको एक्स कहेंगे, इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बायतू विधायक हरीश चौधरी शायरी के जरिए अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। फिर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी उसी राह पर चलते हैं और पोस्ट करते हैं। उसके बाद सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी हल्का फिल्का विरोध दर्ज करवा करके वो भी एक्स पर और अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। ये विरोध नहीं,
ये प्रतिक्रिया है और राजनीति में प्रतिक्रिया हमेशा कमज़ोर ही मानी जाती हैं। और अगर कांग्रेस को ये पता है कि सरकार क्या करने जा रही है, अगर उसे सरकार की मंशा का अंदाज़ा होता, अगर उसने समय रहते सवाल उठाए होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जब फैसला हो चुका हो, सीमाएं फ्रीज हो चुकी हो और सीमाएं तय हो चुकी हो और प्रशासनिक ढांचा लॉक हो चुका हो, तब विरोध सिर्फ एक रस्म बन करके रह जाता है। आज धोरीमना में भी यही हुआ। एक तरफ तो रोड शो दिखाई दे रहा था और रोड शो में ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ धरने में सीमित भीड़, मात्र 100 लोगों की। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। जनता ये भी देख रही है कि कौन फैसले ले रहा है और कौन फैसलों पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है और कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। राजनीति में भावना ज़रूरी है, लेकिन केवल भावना से चुनाव कभी नहीं जीते जाते। केवल भावना से प्रशासन नहीं चलता। तर्क, तैयारी और समय पर कार्रवाई ही राजनीति की असली एक कसौटी होती है। धोरीमना को बालोतरा में शामिल करने का फैसला सही है या गलत, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की तैयारी कमज़ोर ही दिखी, उसका विरोध बिखरा हुआ दिखा है और उसका संदेश स्पष्ट नहीं है। न तो वे बालोतरा में शामिल करने को लेकर के फ़ायदे बता रहे हैं और न ही वे नुकसान बता पा रही हैं। जनता ये भी पूछ रही है कि अगर नुकसान है तो बताइए, अगर फ़ायदे नहीं है तो गिनाइए, फ़ायदे हैं तो भी बताइए। सिर्फ ये कहना ही क्यों कि अब शायद पर्याप्त नहीं है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है कि आज की राजनीति में जो समय पर नहीं जागता, वह बाद में सिर्फ शोर, धरने और हुड़दंग करता है। और शोर हमेशा असर नहीं करता, वह एक क्षणिक होता है। और जनता के मन में अगर किसी नेता को लेकर ये पता लग जाता है कि ये नेता सिर्फ धरने करते हैं, सिर्फ शोर करते हैं, तो फिर उनकी पेठ लगातार जनता के अंदर कम होती जाती हैं। अगर ये पूरी खबर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। रेड प्लस न्यूज़ को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। देश और दुनिया तक इस पूरी खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर इस बात का विचार कीजिएगा और लिखिएगा कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इन जिलों की सीमाएं क्यों फ्रीज़ की गई है। अगर कोई जानकारी भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और खबर अच्छी लगी है तो भी धन्यवाद के तौर पर कुछ शब्द आप ज़रूर लिखिएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।